और अब बात नॉर्थ ईस्ट की करते हैं। यहाँ पर मणिपुर की आज 2 लोकसभा सीटों पर, इसमें मणिपुर और आउटर मणिपुर जो है शामिल है, इसमें मतदान हुआ। और आज मतदान के दौरान बिष्णुपुर जिले के थमनपोकपी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी भी हुई और इसमें 3 लोग जो है यहाँ पर घायल हो गए। इसके साथ ही मणिपुर में बूथ लूटने और ईवीएम की तोड़फोड़ की भी 3 से 4 घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। मणिपुर में शाम 4 बजे तक सिर्फ 63.3% ही मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि ताबिश जो मतदान का प्रतिशत है वो मणिपुर के हिसाब से हो सकता है कम हो, लेकिन 63.3% मतदान, ये अगर हम बिहार से इसकी तुलना करें जहां पर हालात सामान्य है, उसके बावजूद मतदान उतना नहीं बढ़ पाया, तो एक मतदान है। लेकिन पूर्वी नागालैंड की अगर हम बात करें तो मतदान वहां पर ना के बराबर हुआ है। और मणिपुर की अगर बात करें तो हिंसा के बावजूद अगर 63% मतदाताओं ने घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है तो उनके जज्बे की दाद देनी होगी। बिल्कुल, रत्नदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रत्नदीप, मणिपुर पर सबकी निगाहें यहाँ पर इस बार थी कि वहाँ पर जिस तरह के हालात थे, तो किस तरह की वोटिंग इस बार रही और जो तनाव की खबर यहाँ पर आई वहाँ पर कैसे हालात हैं? और दूसरा, नागालैंड के बारे में भी आप बताइए। यहाँ पर ये जो जानकारी आपने थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कुछ जगहों पर ना के बराबर वोटिंग हुई है। जी हाँ, पूरी देश की निगाहें थी मणिपुर में, क्योंकि पिछले साल जैसे जाति हिंसा मणिपुर में हुई और 200 से भी ज्यादा लोग वहां पे मारे गए थे, 50,000 से भी लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद इस बार चुनाव एक चुनौती थी चुनाव कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। और इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर दोनों सीट के ही आज पोलिंग हुए, जबकि इनर मणिपुर का पूरा पोलिंग आज खत्म हो गया है, मगर आउटर मणिपुर के कुछ हिस्सों में आज पोलिंग हुई है और बाकी कुछ हिस्सों में दूसरे चरण में वहां पे मतदान होगा। अगर इनर मणिपुर सीट की बात करें तो लगभग आधा डजन ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे की घटना घटी है, जहां पे कि वायलेंस की घटना घटी है, छोटे मोटे, जहां पे कि 4 लोग अब तक जख्मी हुए हैं। और एलिगेशन ये लगाया गया है कि कहीं पे ईवीएम की तोड़फोड़ की गई है, तो कहीं पे पुलिस स्टेशन रैंसैक किया गया है। जो संदिग्ध आम लोग हैं वो आके पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती वोट कैप्चरिंग की भी घटना है, प्रॉक्सी वोटिंग की भी एलिगेशन है, कुछ वीडियो। ये मणिपुर का पूरे हालात आपने बयां करे। नागालैंड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि 20 विधायकों ने वहां पर मतदान नहीं किया। ये एक बड़ी बात है, एक अहम बात हो जाती है यहाँ पर कि विधायक मतदान करने नहीं जा रहे। कोई खास वजह इसकी? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, भारतीय जो भारत का जो इलेक्टोरल इतिहास है, इसमें शायद एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आज नागालैंड में हुआ, जबकि 6 जिले ईस्टर्न नागालैंड के, वहां पे जो एक ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक बहुत दिनों की डिमांड रही थी कि वहां पे एक उनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, और एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। उनकी डिमांड था कि ये डिक्लेरेशन चुनाव के पहले हो, मगर जब ये नहीं हो पाया तब से ही वहां पे ENPO ने पहले लोगों को कहा था कि वॉलंटरीली आप एब्सटेंड कीजिए इलेक्शन से, और कल पब्लिक शटडाउन, पब्लिक इमरजेंसी की घोषणा की। और इसके बाद क्योंकि जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वहां पे बहुत पावरफुल है, तो वहां पे ना के बराबर मतदान हुआ है। जो हमारे पास जो विजुअल्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र पूरे खाली हैं। और वहाँ पे जो खबर हमें आ रही है कि उस इलाके में, अगर ईस्टर्न नागालैंड की बात करें तो 6 जिले में 20 विधायक हैं, 60 मेंबर असेंबली है। 60 मेंबर में इस विधायक में कोई भी विधायक भी बाहर नहीं निकल के आए वोट किए, तो बहुत बड़ी बात है। और अब नागालैंड के CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक नोटिस जारी किया है ENPO अथॉरिटीज को, जो उनके जो नेता है, कि कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया है कि आप लोगों ने जो ये शटडाउन किया है, इससे इलेक्शन डिसरप्ट हुआ है, और आगे चल के अगर कोई कानूनी कार्रवाई क्या इलेक्शन कमीशन करती है कि नहीं, उसके ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ताबिश, हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि 5 बजे तक का पहले चरण का मतदान प्रतिशत आ गया है। आप लगातार NDTV के नीचे जो लाल पट्टी चलते हुए देख रहे हैं ना, इसको देखते रहिए। इस पे मतदान प्रतिशत अपडेट हो रहा है। 59.7%, यानी कि करीब 60% मतदान 5 बजे तक का हुआ है। हालांकि कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी होंगे जहां पर लाइनें लगी होंगी, तो हमें 6 से 7 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। इस दरमियान चुनाव आयोग एक फाइनल डाटा देता है, उससे असली तस्वीर उभर कर सामने आती है। इसमें कुछ और इजाफा हो सकता है। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।